नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ। आपको दर्शकों बता दें कि राजा हत्याकांड लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब जो बात निकल करके सामने आ रही है वो सन्न कर देने वाली है। आप हैरान रह जाएंगे जिस तरह की चर्चाएं तेजी से बढ़ रही है और इन चर्चाओं के पीछे वजह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बता दें, क्या राजा की नरबली दी गई थी? जी हाँ, ये वो चौंकाने वाला सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। और इसके साथ ही एक बात और, क्या वशीकरण का एंगल भी है? क्योंकि राजा की मां ने जो बातें कही हैं वो इतनी चौंकाने वाली हैं जिस पर यकीन खास तौर पर अगर कहूं तो पहली बार में होना बड़ा ही मुश्किल नजर आता है। मोहम्मद यूसुफ संवाददाता हमारे साथ लगातार बड़े हुए। यूसुफ जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आखिर नरबली का एंगल कहां से निकल करके सामने आ गया? देखिए, जो सोनम और राजा रघुवंशी के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने बताया कि ये दोनों मांगलिक हैं। तो हिंदू विधान के मुताबिक जो मांगलिक की शादी जो है वो मांगलिक के साथ ही हो सकती है, ऐसी मान्यताएं हैं। और इसमें माना भी जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ होगी, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि सोनम के जो परिवार वाले हैं वो एक पंडित जी को मानते हैं और पंडित जी ने कहा था कि पंडित जी ने हर चीज़ की जो तारीख थी वो तय की थी कि कब शादी होनी चाहिए और शादी के अलावा कब ये हनीमून को जाने चाहिए और कौन कौन सी रस्म के लिए कौन कौन सा शुभ लगन जो होना चाहिए। तो इसके लिए भी फिक्स था जी। लेकिन अब क्योंकि जो सोनम है, सोनम के परिवार वाले भी दोनों रघुवंशी परिवार से आते हैं, तो सोनम को ये प्लान पूरी तरीके से आउट हो गया था। सोनम को ये बात पता चल गई थी कि इस पूरे मामले में ये तरीके हैं और क्योंकि सोनम नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से उसकी राजा के साथ शादी हो, क्योंकि वो जो राज कुशवाहा है उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था, लेकिन चोरी छुपे वो पर्दे के पीछे की कहानी उनकी चल रही थी। लेकिन जो सोनम ने इस पूरे मामले में एक तीर से कई निशाने लगाए। एक पहला निशाना लगाया कि वो राज कुशवाहा है उसका, जो उसके पिता की कंपनी में काम करता है, वो उसको बहुत ज़्यादा चाहती थी और उसकी लंबी उम्र के लिए बताया जाता है कि उसने अनमेरिड जब वो थी तो उसने करवा चौथ के व्रत जो है वो भी रखती। बड़ी बात बताइए आपने यहाँ पर जी। दूसरा ये था कि वो उसको इतना चाहती थी कि अगर इस बात पे वो शादी के लिए तैयार हो गई थी कि अगर मैं इसके साथ, यानी कि जो राजा रघुवंशी है, इसके साथ मैं अगर शादी कर लेती हूँ तो शादी करने के साथ मेरा जो दोष है, जो मांगलिक वाला दोष है, वो खत्म हो जाएगा और दूसरा परिवार मेरे पीछे इतना फोकस नहीं करेगा और मेरी शादी जो है वो राज कुशवाहा के साथ हो जाएगी। तो क्या इसी वजह से नरबली वाला एंगल सामने निकल करके आ रहा है कि उसको जानबूझ करके निपटाया गया? जी बिल्कुल, एकदम ये माना जा रहा है कि जो तांत्रिक, जो तंत्र विद्या करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो पुजारी हैं, उनका ये कहना है कि ये सीधे सीधे बलि दी गई है, क्योंकि अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो वो मना कर सकती थी और अपने जो राज कुशवाहा उसके साथ में भाग के भी जाकर के शादी कर सकती थी। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन उसने सोनम ने ऐसा नहीं किया। सोनम ने पूरे 7 फेरों के साथ बंधन में बंधी। उसके बाद राज कुशवाहा है, उसने कहा था कि अपने पति को कसम दिलाना कि जब तक वो कामाख्या देवी के दर्शन नहीं कर लेगा तब तक वो उसको टच नहीं करेगा। यानी कि एक रिश्ता था, लेकिन एक रिश्ते में जो पति पत्नी के बीच में जो चीज होनी चाहिए थी वो दोनों के बीच में नहीं थी और इसलिए मेघालय चुना था, क्योंकि कामाख्या देवी का मंदिर जो है इसलिए ये लोग वहां पर हनीमून के लिए गए थे। तो दर्शकों, यहाँ पर आप खास तौर पर बात समझे कि शादी करने के बाद असम क्यों चुना गया था। अब इसके साथ ही हम आपको यहाँ पर एक बड़ी बात और बताने वाले हैं। यूसुफ, वशीकरण की बात उनकी मां ने कही है और कहा है कि इसकी वजह से ही सारी बातें वो मानते चले गए। तो आखिर ये वाला एंगल कहां से इसमें सामने निकल करके आ रहा है? इस मामले में सोनम, क्योंकि परिवार नहीं चाहता था, क्योंकि पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी कि अभी इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों कश्मीर जाना चाहते थे। कश्मीर के हालात जो है वो ऐसे ही बहुत ख़राब चल रहे थे, परिवार डरा हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे पहलगाम हादसा हुआ था, उसमें पहलगाम हादसे में कई कपल जो है वो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो परिवार के दिमाग में ये चीज़ें थी, तो परिवार नहीं चाहता था कि अभी हनीमून के लिए ये लोग जाएं। लेकिन सोनम का प्रेशर जो है वो बार बार राजा रघुवंशी पर बन रहा था और सोनम ने कहा कि उसने अचानक से बिना बताए राजा रघुवंशी अपने परिवार को और राजा रघुवंशी के परिवार को बिना बताए सोनम ने जो मेघालय की टिकट करा दी जी। और टिकट में ये बहुत खास एहतियात उन्होंने रखा, उन्होंने जाने की टिकट कराई थी, आने की टिकट नहीं कराई थी। तो आप ये भी एक पॉइंट है
कि भाई जो आदमी जाएगा, कपल जाएगा तो आने का उसका टिकट निश्चित होना है कि चाहिए, पर भाई आने का टिकट एक हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में वो कभी लौट के आएगा। लेकिन यहाँ तो एक तरफा कहानी थी। तो इसका मतलब जाना यहाँ से था, भी काफी हद तक समझ में आ रहा है कि पहले से ये प्लानिंग थी कि जाना है पर दो को वापस नहीं आना है। नहीं आना है। लेकिन पुलिस इस एंगल पे जांच कर रही हो। पुलिस ने इस एंगल पे जांच की। लेकिन जब किसी का मर्डर होता है, जैसे कि राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ है, वो इनोसेंट था, उसको मालूम ही नहीं था। वो तो अपनी जिंदगी के 7 फेरों के साथ बहुत खुश था। हसीन सपने बनाए हुआ था कि मेरी पत्नी है, हम लोग जाएंगे, हनीमून मनाएंगे और एक अलग से माहौल होगा। लेकिन उसको तो ये पता ही नहीं था कि वो उसका जिंदगी का जो सफर है वो ये आखिरी सफर हो जाएगा, आखिरी सफर हो जाएगा। तो जिस तरीके से इसने जो सोनम है, सोनम ने सबको राजी कर लिया। अब सब इस बात पे भी तैयार हो गए, चलो यार फ्लाइट हो गई है, बच्चे हैं, जाना चाहते हैं तो चलिए भेज दिया जाए। और जहां तक आप वसीकरण की बात कर रहे हैं, तो वसीकरण देखिए आप, सोनम का एक वीडियो और एक ऑडियो वायरल हुआ। उसकी सास के साथ जो बातचीत का ऑडियो है वो राजा रघुवंशी के 1 घंटे के कत्ल के बाद का ऑडियो है। अब आप सुनिए कि एक कातिल की बॉडी लैंग्वेज और उसकी लैंग्वेज, किस लहजे में वो बात कर रही है, अपनी सास को कैसे मैनेज कर रही है कि बहुत ऊपर जाना है, चाय कॉफी का जिक्र करती है, व्रत का जिक्र करती है। आप सोचिए कि जहाँ अपने पति को कत्ल करने के बाद में कि किसी की लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज कैसी हो सकती है, कितना निर्दयी हो सकता है कि वो कत्ल करने के बाद में कितने स्टाइल में, किस अंदाज में वो अपने परिवार वालों से बात, अपनी सास से बात करता है। दर्शकों को हम ये जरूर बताना चाहेंगे, हालांकि मैंने पुराने वीडियोस में भी जिक्र किया है, आखिर ये पूरी जो मर्डर मिस्ट्री थी ये सुलझनी कैसे शुरू हुई? देखिए, इंसान जो बदमाश चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन वो कोई ना कोई सबूत ऐसा छोड़ जाता है कि जहां तक पुलिस के हाथ जो है वो पहुंच जाते हैं। जो कातिल, जो भाड़े के जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, वो जो गए थे, उसमें जाने के बाद में जब इन्होंने बताया, जब इनके दोनों परिवार के लोग वहां पर गए, सोनम और राजा रघुवंशी के परिवार के लोग वहां पर गए और उन्होंने तलाश करनी शुरू की। और तब लगा कि ये हो सकता है कि भाई कोई मिस हैपनिंग हो गई हो, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर वो ट्रैकिंग के लिए गए थे और वहां से स्कूटी का लावारिस मिलना और खून के कुछ कपड़े जो है वो पहले मिले। उसके बाद जब नीचे गए तो कुछ वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी में जो राजा रघुवंशी था उसके हाथ पे राजा लिखा था, RAJA। तो जो राजा रघुवंशी का भाई था उसने उसी से पहचान लिया। तो जो एक गुमशुदगी थी वो जो है मर्डर में तब्दील हो चुकी थी तब तक। और उनका पहला क्लू यही था, ये तो साफ हो गया था कि मर्डर हो गया है, लेकिन अब तलाश थी सोनम की। तो जब सोनम को ढूंढा गया तो सोनम ने जहाँ से वो निकली थी वहाँ पे CCTV फुटेज खंगाला गया। सोनम की कुछ एक्टिविटी ऐसी थी कि जो संदिग्ध नजर आई। उसके बाद में सोनम के पास एक मोबाइल फोन था, उस फोन की कॉल डिटेल्स को खंगाला गया। उसमें कुछ कनेक्शन जो है वो इंदौर से मिला। हाँ, इंदौर से मिला। तो तमाम जो इनपुट्स थे वो पुलिस ने कलेक्ट किए। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो 3 भाड़े के जो कॉन्ट्रैक्ट किलर को उसमें हायर किया गया था, उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो भाड़े के लोग वहाँ पे गए थे उन्होंने भी एक स्कूटी जो है वो किराए पर ली थी। लेकिन वो क्या है कि किराए पर जब हम वहाँ पे कोई ऐसे जगहों पे कोई स्कूटी या कोई वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उन्होंने वहाँ पर आधार कार्ड जो है वो ओरिजिनल आधार कार्ड दे दिया जी। तो ओरिजिनल आधार कार्ड के पास में एक पिक्चर आ गई, लिंक जो है इंदौर से जुड़ गया। मोबाइल सर्विलांस जुड़ गए, वहां पर जितने भी मोबाइल चल रहे थे सबको सर्विलांस को फिल्टर किया गया। तो तब ये चीजें जो निकल के आई तो तब जाकर के पुलिस को साफ हो गया था कि ये वो कहानी नहीं है जो कहानी समझ में आ रही है। ये एक कातिल है और इसमें पत्नी का कहीं ना कहीं रोल है। तो उसी कहानी को जोड़ने के लिए तब जाकर के पुलिस ने खुलासा किया। इसमें राज कुशवाहा, आनंद, आकाश और राहुल, इन तीनों को जब चारों को जब गिरफ्तार किया तो सारी कड़ियां खुलती चली गई और बिल्कुल बेनकाब हो गई। बिल्कुल, इसमें तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम आपको लगातार बता रहे हैं राजा हत्याकांड से जुड़ी एक एक अपडेट, तंत्र मंत्र का क्या एंगल था, नरबली वाली बात क्यों कही जा रही थी, और इसके साथ ही इस हत्या की गुत्थी सुलझना कैसे शुरू हुई, और इसके साथ ही अब पुलिस जांच में क्या कुछ नए तथ्य सामने आने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इस बाकी सब खबरों के लिए भी देखते रहिए दिल्ली 24।